नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे सीईटी से रिलेटेड जो है अपडेट की। अभी तक हरियाणा सरकार ने, जैसा कि आपको पता ही होगा, कि सीईटी की जो डेट्स हैं वो अभी तक तय नहीं की गई हैं। देखो, डेट्स तो तय तब होंगी ना जब आपको फॉर्म्स का के लिए नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। बट इससे रिलेटेड कोई छोटी मोटी जानकारी जो है आप तक पहुंचने की अभी थोड़ी देर में, अगले 2-3 मिनट में हो जाएगी। या आपको ऑलरेडी पता होगा तो आपके लिए ये वीडियो नहीं है। देखिए कैसे जो है इससे रिलेटेड एक जानकारी निकल के आई है। यहाँ पे अगर बात करें, हरियाणा में सीईटी की जो खबरें हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी हैं ग्रुप सी और डी पदों की भर्ती के लिए। वैसे पहले होगा ग्रुप सी से रिलेटेड जो अपना सीईटी है, ठीक है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसके लिए अप्रोक्स जो है 15 लाख जो युवा हैं वो जो है तैयारी कर रहे हैं, या अप्रोक्स 15 लाख जो युवा हैं वो वेट कर रहे हैं उस नोटिफिकेशन का बड़ी बेसब्री से। हरियाणा सरकार और कर्मचारी चयन आयोग एचएसएससी अभी तक सीईटी की डेट जो है तय नहीं कर पाया है, मगर दैनिक सवेरा के कई बार सवाल पूछने से जो मुख्यमंत्री साहब हैं, सैनी साहब, वो जो है जवाब दे चुके हैं कि बच्चों की जो परीक्षा है ना, मतलब जो स्कूलिंग एजुकेशन है उसके जो भिवानी बोर्ड के जो पेपर होंगे ना, उनके बाद जो है आपका जो है क्या देखने को मिलेगा, उनके बाद जो है आपको इसका नोटिफिकेशन या इससे संबंधित जो जानकारियां है ना वो आपको देखने को मिलेंगी। तो सीधा सीधा आप ये बोल सकते हो इस बिहाफ पे सैनी जो साहब हैं, हमारे मुख्यमंत्री साहब, उनके इस बयान पे आप ये आइडिया लगा सकते हो कि जो सीईटी है अप्रोक्स अगर इसके बारे में सरकार या एचएसएससी अगर कोई बात अपनी तरफ से देगी या कोई नोटिफिकेशन निकलेगा ऑफिशियल, तो आपका आफ्टर अप्रैल या इन अप्रैल जो है आप बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन हिसार जिला उपायुक्त की तरफ से अधीनस्थ कर्मचारियों को भेजे गए एक वायरल पत्र में सीईटी की आगामी जो डेट है वो अप्रैल में संभावित जो है एक तरीके से पत्र एक देखने को मिला है। उपायुक्त की तरफ से भेजे गए पत्र में लिखा हुआ है कि विषय में लिखा हुआ है उसमें पत्र में ग्रुप सी व डी पदों के लिए सामान्य परीक्षा पात्रता परीक्षा यानी कि सीईटी 2025 के आयोजन से संबंधित मुद्दे और लिखित परीक्षा केंद्रों की क्षमता के संबंध में बैठक, ये जो है उसका विषय लिखा हुआ है। उस पत्र का सब्जेक्ट जो है आपका क्या है वो ये है, मतलब सेंटरों की जो है एक तरीके से सेंटर भी ढूंढने पड़ेंगे, एक तरीके से ये वाली चीज़ जो है देखने को मिल रही है उस पत्र में, जो पत्र वायरल हुआ है। इस विषय के बारे में साधु राम जाखड़, सदस्य जो है हरियाणा कर्मचारी आयोग के, इनकी अध्यक्षता में सामान्य पात्रता परीक्षा 2025 ग्रुप सी और डी के पदों के संबंध में कार्यालय उपायुक्त हिसार में दिनांक 28/1/2025 को यानी कि 28 जनवरी को एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें निर्देश दिया गया कि जो 12वीं और 10वीं के जो पेपर है ना, उनके बाद जो है आपको लगभग अप्रैल में आपको जो सीईटी की परीक्षा है ग्रुप सी और डी के लिए वो जो है एक तरीके से प्रस्तावित है। लेकिन अगर अपने इसमें मैं निजी विचार इसमें डाल दूं तो अप्रैल में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। परीक्षा मुश्किल है, परीक्षा आपकी मई या जून के आसपास आप अप्रोक्स मान सकते हो। वैसे ज़्यादा सच भी नहीं मान सकते आप, बट मई तो होगा ही होगा। जून बेशक ना हो बट मई तो होना ही चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद जो है आपका क्या हो सकता है, जो भी उपरोक्त जो जानकारी जो लिखी हुई है, ये जिला हिसार में आपके अधीनस्थ परीक्षा केंद्र, जिसमें आपके यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस या फिर स्कूल्स या फिर जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे भी परीक्षाएं आयोजित की जा सकती हैं, उनकी सूची परीक्षार्थियों के बैठने की क्षमता सहित इस कार्यालय को हार्ड या सॉफ्ट कॉपी में भिजवाने को सुनिश्चित करें, ताकि इस रिपोर्ट में जो है समय पर जो एचएसएससी है वो अपनी परीक्षा को जो है क्या कर सके, आयोजित कर सके और आयोग को भेज दें एक तरीके से। जो भी ये पूरा ब्यौरा है तैयार करके उससे फिर एचएसएससी नोटिफिकेशन निकालने की कोशिश करेगा, जिसके बाद जो है आपकी परीक्षा आयोजित की जा सकेगी। ये पूरी जानकारी इससे संबंधित रहेगी, ठीक है। और इसको एक इम्पोर्टेंट जो है नोटिस माना जाए, अन्यथा जो है थोड़ा सा ये हो सकता है कि थोड़ा सा देरी होगी, नहीं तो हम लोग ही वेट कर रहे हैं इस चीज़ का, ठीक है। तो बैठक के दौरान सीईटी 2025 से संबंधित जो है
आपको बहुत सारे चर्चा वाले जो बिंदु हैं वो आपको देखने को यहाँ पे एक तरीके से मिले, जिसमें आपके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और भी जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर पॉलिटेक्निक्स हैं, आईटीआईज हैं, बीएड कॉलेजेस हैं, जीबीटी कॉलेजेस हैं, है ना, वहाँ पे जो परीक्षा केंद्र बनाने का विचार किया जा रहा है। परीक्षा केंद्र जो है भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में नहीं हो सकते, ठीक है। उसके बाद कक्षाओं में प्रकाश व्यवस्था और फर्नीचर की व्यवस्था, ये तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं ये तो आपको पता ही है। प्रत्येक जो है रूम में 24 जो है अभ्यर्थी या कैंडिडेट्स जो हो सकते हैं। अगर संभव होगा तो एक डेस्क पर एक ही विद्यार्थी जो है बैठेगा, विद्यार्थी तो नहीं कह सकते, कैंडिडेट या अभ्यर्थी कहेंगे इनको, ठीक है। और उसके बाद जो है होगा 2 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा वहाँ पे सिटिंग जो है कितनी बनेगी कितनी नहीं बनेगी। कमरे जो है सही आकार के होने चाहिए, छोटे छोटे नहीं होने चाहिए, अनियमित आकार नहीं होना चाहिए। यदि परीक्षा कई शिफ्ट में होगी तो इन्विजिलेटर्स जो जो हमारी देखभाल कर रहे होते हैं वहाँ पे, जिनकी ड्यूटी होती है, उनको जो है नियुक्ति जो है रैंडमली उनको जो है यूज़ किया जाएगा वहाँ पे। परीक्षा की ड्यूटी के दौरान जो है स्टाफ को जो है आई कार्ड पहनना पड़ेगा, ये तो कोई नई बात नहीं है। यदि संभव हो तो कमरे में निरंतरता और जो है फर्श वाइज में जो है होंगे, या फिर परीक्षा केंद्रों में अध्ययन संबंधी जानकारी या कक्षाओं में डिस्प्ले बोर्ड या दीवार डेस्क आदि जो है प्रदर्शित नहीं होंगे, मतलब वो उनको इरेज कर दिया जाएगा या कुछ समय के लिए उनको हटा दिया जाएगा जब तक परीक्षा आपकी चलेगी। विद्यार्थियों के जो रोल नंबर है वो बांट देने के बाद परीक्षा केंद्र जो है चेंज नहीं हो सकता। सेंटर जो है अगर चेंज करवाने की बात भी चलेगी, जैसे डिसेबल्ड कैंडिडेट्स होते हैं, है ना, दिव्यांगजन होते हैं, उनके लिए कई बार जो सेंटर हैं वो कई बार चेंज करने पड़ जाते हैं, या और भी बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं, नॉर्मल कैंडिडेट्स के भी कई बार चेंज करने पड़ जाते हैं। तो जैसे ही आपका जो रोल नंबर अगर अलॉट हो गया ना परीक्षा के लिए, तो उसके बाद आपका जो है चेंज नहीं हो सकता। परीक्षा के दौरान जो है परीक्षा केंद्र की सीमा के अंदर कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं हो सकता, ये तो पुरानी बातें हैं सारी, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ जो है आपका CET आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सारांश क्या निकलता है सर इस बात का सारांश ये निकलता है, ये कुछ ऑफिशियल लेटर है, ठीक है, और ये हमारे ज़िले हिसार के DC से संबंधित जो है ऑफिशियल लेटर है, ये वायरल हुआ है। ये जो है दैनिक सवेरा में न्यूज़ दी गई थी, इसको वीडियो के रूप में आप तक पहुंचाने का एक जो है उद्देश्य जो हमारा रहता है, या उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालने का एक उद्देश्य रहता है, वो ये था। अब इसमें मेन पॉइंट क्या था? इसमें मेन पॉइंट ये था कि ऑफिशियल लेटर के तहत जो है ये चीज़ें की गई हैं, इसलिए हमने इसके ऊपर वीडियो बनाया, और अपनी तरफ से हमने इसके ऊपर कुछ नहीं किया है। अपनी तरफ से मैंने सिर्फ ये कहने की कोशिश की है आपको कि मे बी अप्रैल नहीं हो, मई हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आपका जो है फरवरी और मार्च में आपके बच्चों के पेपर कंप्लीट हो रहे हैं, और अप्रैल में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। अप्रैल में आपकी परीक्षा नहीं हो सकती, मेरा कहने का मतलब ये है। मई में हो सकती है, नहीं तो जून में हो सकती है, ठीक है। वीडियो को आपने देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और दिन आपका शुभ।